कल्लू बिस्तर पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद थी कि उसके भाई बहन परेशान नहीं करेंगे, लेकिन कल्लू भी पीछे आकर शोर मचाने लगा। वो अपना तकिया भी नहीं ढूंढ पाया। फिर बाबू चढ़ा और पूछा, लिली कहाँ है? लल्लू ने नाराज होकर कहा, मुझे नहीं पता, शायद उसे अपने पादने वाले छोटे भाइयों के साथ सोना पसंद नहीं है। तभी कल्लू ने कहा, लिली सच में बहुत समझदार है। देखो, अगर आपके घर का पानी वाला पाइप किसी कनेक्शन में फिट नहीं हो रहा है और आप जबरदस्ती उसे टैप से साट कर फिक्स करने की सोच रहे हो, तो ऐसा करने से वो बिल्कुल भी सेट नहीं होगा। इसके लिए आपको एक आसान तरीका अपनाना होगा। बस पाइप से थोड़ा पतला लोहा लो और उसे पाइप के अंदर डालो। फिर मशीन या आग से उस लोहे को हल्का गर्म करो और रस्सी की मदद से इसे अच्छे से बांध लो। इससे पाइप की चौड़ाई थोड़ी कम हो जाएगी और फिर वो आसानी से फिट हो जाएगा। बस आपका काम हो जाएगा। ये जो अभी आप गैजेट देख रहे हैं, ये है लड्डू पारने वाला जुगाड़, जिसे जापान के लोग इस मशीन का इस्तेमाल करते हैं केवल बर्फ के लड्डू बनाने के लिए। जिसे बनाने के लिए सबसे पहले वो इस गैजेट को खोलकर ऐसे बर्फ पर लगाता है और अपनी जान की ताकत लगाकर जोर से दबाता है, जिससे वो बर्फ लड्डू इतना मजबूत हो जाता है कि उसके ऊपर चढ़कर जोर से हुमचाने के बाद भी वो लड्डू नहीं फूटता। लेकिन अफसोस, उस लड्डू वाले को बस 3 लोगों ने ही लाइक किया। देखो, ये छोटा बच्चा हर रोज सुबह उठकर ब्रश करके पहले तो दूध को पीकर भरपेट एनर्जी लेता है और दूध के डब्बे को रखकर अपनी टोकरी और टोपी को लगाकर घर के बाहर अपनी खेत की तरफ जाने लगता है और फिर खेत में आकर अपनी टोकरी को नीचे रख देता है और खेत में पड़ी छोटी छोटी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करने के बाद अपनी टोकरी में रखने लगता है। फिर टोकरी में रखने के बाद टोकरी को पीठ पर टांग कर और लकड़ियों को लेकर घर आ जाता है। चाइना में कुछ महिलाएं गरीबी के कारण कोयला कारखानों में काम करती हैं। पैसे कमाने के लिए उन्हें प्लास्टिक बैग में कोयला भरना पड़ता है। जैसे ही बैग पूरा भरता है, वह उसे पहियों वाली गाड़ी पर रखती है और फिर उसे दूसरी जगह ले जाती है। इस काम में उनका समय और मेहनत दोनों लगती है और उनके कपड़े बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी किसी ने इसे लाइक नहीं किया। देखो, जैसे ही मोम के सर्वर को अपने सर में लगाता है तो वो चिपक ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके बाल काफी बड़े हो चुके थे। फिर उसने तुरंत क्रीम ली, अपने बालों पर लगाई और रेजर से बाल साफ करने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाल साफ करने के बाद उसने अपने सर पर बर्फ रगड़ी ताकि स्किन पूरी तरह ठंडी हो जाए और फिर जैसे ही उसने रबर को चिपकाया, वो बिना किसी दिक्कत के आसानी से चिपक गया। देखो, जापान में लड़कियों के शादी के तौर पर किसी भी चीज का बेराव नहीं किया जाता है। फिर वो लड़की चाहे लुली हो या लंगड़ी, वहाँ पर हर एक समान लड़कियों को देखा जाता है। जिसमें दुल्हन को जयमाल पर ले जाने के लिए दुल्हन के भाई लोग दुल्हन को कुछ इस तरह से उठाकर ले जाते हैं, जिसमें जयमाल के समय दूल्हे का दोस्त दूल्हे को सरप्राइज देने के लिए दुल्हन के कपड़े पहनकर जब स्टेज पर आता है तो सारे लोग इसे ही देखने लगते हैं।